ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। सो आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करना है एंड चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है हमारे पास गाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया जैसे कि कल इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई थी, आज जो है मैं कंप्लीट इसको करवा देती हूँ। गाइडेड मीडिया बेसिकली बोला जाता है ऐसा मीडिया जो जिसके अंदर डिवाइसेस फिजिकली कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ वायर, उसको हम लोग बोलते हैं गाइडेड मीडिया। इसके अलावा गाइडेड मीडिया का सेकेंड नेम जो हम लोगों ने कल किया था वो था बाउंडेड मीडिया, जैसे कि हमारे यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी होगी बुक पे। Guided media In guided media, communication devices are directly connected with each other using some physical media like wires. It is also called bounded media. आगे फर्दर इसकी थ्री टाइप्स होती हैं जिसके अंदर आती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्साइल केबल आती है एंड फाइबर ऑप्टिक्स आती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल से। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली केबल होती है। जो भी आम केबल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या फिर हम लोग कंप्यूटर के साथ किसी पैराफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो केबल इस्तेमाल करते हैं, जो वायर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर जैसे आपको जो डायग्राम के भी अंदर नजर आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है कि कॉपर वायर्स होती हैं, ठीक है, पेयर ऑफ कॉपर वायर्स होते हैं, वो आपस में जो है वो ट्विस्ट हुए होते हैं। पेयर ऑफ वायर्स इज कवर्ड बाय अ प्लास्टिक इंसुलेशन एंड इट इज ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पर ट्विस्टिंग का मतलब इसलिए होता है, ट्विस्टिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि किसी और वायर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से आपका सिग्नल या फिर आपका डाटा लॉस ना हो, या फिर डाटा आपका इंटरप्ट ना हो, और आपको जो है फुल फ्लैज आपका डाटा एक जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर हम लोगों को कॉस्ट हमारे पास कम हो और हम लोग जो है वो अपना डाटा इजीली सेंड कर सकें, और जहाँ पर स्पेस भी कम हो, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल्स को जो है वो ज़्यादा अथेंटिकेट समझा जाता है। आगे इसकी जो है वो डायग्राम देख लें। डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि जो सबसे एंड पे आती है, लाइक जिसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, यहाँ इसकी डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर सेमीकंडक्टर, ये किसी भी जो है वो कंडक्टर का मटेरियल है, ठीक है, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन हुई हुई है, प्लास्टिक की इंस्टॉलेशन होती है, और उसके बाद हर वायर जो है वो ट्विस्ट हुई हुई है। अब हर वायर ट्विस्ट होने के बाद जितना भी एक मैश हुआ है, उस पूरे मैश को जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है किसी भी शील्ड के थ्रू। तो ये कंप्लीट हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल का स्ट्रक्चर होता है। आगे जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, ये इनएक्सपेंसिव होता है, यानी कि कॉस्ट इसकी कम होती है, इजी टू इंस्टॉल है, और डाटा जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो ट्विस्टेड पेयर काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको। ओके, जो नेक्स्ट वन आती है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं कोएक्साइल केबल। अब कोएक्साइल केबल जो है वो ट्विस्टेड पेयर से थोड़ी ज़्यादा एडवांस होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको इसकी डायग्राम नजर आ रही है, सबसे पहले तो एक कॉपर वायर होगी, ठीक है, कॉपर वायर के ऊपर जो है वो एक इंस्टॉलेशन हुई होती है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है, किसी भी नॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल की हो सकती है, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारे पास आता है कॉपर मैश क्रिएट हुआ होता है, कॉपर मैश क्रिएट होता है, उसके बाद ऊपर जो है वो आउटसाइड इंस्टॉलेशन होती है, ये भी किसी प्लास्टिक की होगी या फिर किसी ऐसे मटेरियल की होगी जिसकी वजह से सिग्नल्स ना तो ड्रॉप हो, ना ही कोई एक्स्ट्रा सिग्नल्स जो है वो आपकी वायर के सिग्नल्स को इंटरप्ट करें। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। अब कोएक्साइल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय एन इंस्टॉलेशन इंसुलेटिंग मटेरियल। सबसे पहले तो एक कोएक्साइल केबल के अंदर क्या होता है, कॉपर वायर होती है जिसको कवर किया जाता है किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू, ताकि आपके वायर का जो सिग्नल्स हैं वो बाहर ड्रॉप ना हो, ना ही कोई अदर सिग्नल जो है वो वायर को जो है वो इंटरेक्ट करें। देन इसके बाद आते हैं हमारे पास insulated copper wire is covered by a copper mesh. The mesh protects data signals from interference by external electromagnetic waves. अब जैसे कि ट्विस्टेड पेयर के अंदर ट्विस्ट करवाया जाता था केबल्स को ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरप्ट ना करें सिग्नल्स को, अब इसके अंदर क्या क्रिएट करवाया जाता है, मैश क्रिएट करवाया जाता है, ताकि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हमारा इंटरनल डाटा का सिग्नल ड्रॉप ना हो। ओके जी, तो कोएक्साइल केबल का यूज कहाँ पर होता है? आप लोगों को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी की जो केबल वायर्स होती हैं वो जो है वो कोएक्साइल केबल्स होती हैं। अगर उनको आपको खोल के आप देखेंगे तो उनके अंदर मैश भी क्रिएट हुआ होता है, और जहाँ पर जो है वो कॉपर वायर होती है। तो जो टीवी केबल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, टेलीफोन्स के लिए या टेलीफोन कंपनीज के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, वो कोएक्साइल केबल्स भी इस्तेमाल होती हैं। आगे जो है वो फर्दर इसकी एग्जाम्पल्स सॉरी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये एक्सपेंसिव होगा ट्विस्टेड पेयर से। इसके अलावा इसका अगर ये एक्सपेंसिव है तो मीन्स दैट इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट थोड़ा अच्छा होगा। अब डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है कि स्पीड
डाटा को सेंड करने की इसकी क्या होगी, ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर ट्विस्टेड पेयर केबल को इंस्टॉल करना ईजी है तो मीन्स दैट हमारे पास एक्साइल केबल को भी इंस्टॉल करना उतना ही ईजी होगा। ओके जी, फर्दर आगे हम लोग देख लेते हैं फाइबर ऑप्टिक्स को। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती हैं, ये वो वायर्स होंगी जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू डाटा सेंड नहीं किया जाता है। इनके अंदर डाटा हमेशा सेंड किया जाएगा टिनी लाइट वेव्स के थ्रू जो है वो डाटा सेंड होता है। अब डाटा सेंड कैसे होगा, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो है वो टिनी जो है वो इसके अंदर लाइट इसके अंदर जो है वो टाइनी ट्यूब्स लगी होती हैं। अब वो ट्यूब्स क्या करती हैं, लाइट के थ्रू डाटा ट्रैवल करवाएंगी। डेफिनेशन लिखिए वो देख लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल ट्रांसमिट्स डाटा एज पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू टाइनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। टिपिकली फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्टैंड्स ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर। जैसे कि डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर एक जो है वो डोर वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर। अब ये कोर क्या होती है, ये एक ग्लास की नैरो स्ट्रैंड होता है। स्ट्रैंड मतलब होता है एक छोटी सी वायर होती है, ब्रीक सी वायर होती है। और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर लाइट के थ्रू डाटा ट्रैवल होगा। और ये जो स्ट्रैंड होता है, ये स्ट्रैंड इतना ही बारीक होता है जितना एक ह्यूमन हेयर होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो है वो इस कोर के ऊपर क्लैडिंग की जाती है। अब क्लैडिंग वैसा ही काम करती है जैसे कोई भी जो है वो हमारे पास इंस्टॉलेशन काम करती थी, ताकि हमारा वायर्स के थ्रू डाटा जो है वो लॉस ना हो या फिर सिग्नल्स ड्रॉप ना हो। अब क्लैडिंग किस चीज़ की बनी होती है, द core of the center of the fiber where light travels there is a concentric layer of a glass around the core called cladding। अब ये जो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो कि नैरो स्ट्रैंड होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करती है, उसके ऊपर आउटर एक और जो है वो कवरिंग की जाती है जिसको हम लोग क्लैडिंग बोलते हैं। अब ये जो कवरिंग की जाती है ये भी जो है वो किसी ना किसी ग्लास मटेरियल से बनी होती है, ताकि ये हमारे इंटरनल कोर को प्रोटेक्ट कर सके और हमारा डाटा जो है वो लॉस ना हो या हमारे सिग्नल्स ड्रॉप ना हो। It reflects the light it reflects the light back into the core. The cladding has a protective coating of plastic called jacket। अब यहाँ पर जो ग्लास इस्तेमाल हो रहा है, क्लैडिंग का ग्लास इस्तेमाल हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ताकि हमारा डाटा ट्रैवल हो जाए। लाइट को रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होता है। और दूसरा इसका काम ये होता है कि कोर के ऊपर एक और जो है वो कवरिंग की जाती है जो कि होती है प्लास्टिक की कवरिंग, जिसको हम लोग जैकेट्स बोलते हैं। जैकेट क्या करती है, ये ओवरऑल हमारी वायर को प्रोटेक्ट करती है, सारे सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करती है, ताकि कोई एक्सटर्नल सिग्नल्स जो हैं वो हमारे इंटरनल सिग्नल्स के ऊपर इफेक्ट ना करें और ना ही हमारे इंटरनल सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो। तो यहाँ तक फाइबर ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर एडवांटेज होता है फाइबर ऑप्टिक्स का जो है वो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन हमें देते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ज़्यादा जो है वो सूटेबल होते हैं। द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज़ वेरी हाई, यानी कि ये इंफॉर्मेशन को वेरी हाईली कैपेसिटी तक जो है वो कैरी कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक्स लाइटर वेट होते हैं, इसके अलावा स्मॉलर इन साइज होते हैं। देन इट इज़ मोर सिक्योर एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। जो हमने दो पहली पढ़ी कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर, उनकी निस्बत। इसके अलावा इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कभी भी इसकी इंसुलेशन या फिर इसकी कवरिंग इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है कि कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इंटरनल सिग्नल जो है वो इंटरप्ट नहीं होते हैं। देन इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी लिखे गए हैं। पहला तो इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि इसको इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत। और दूसरा ये, अगर फाइबर ऑप्टिक्स केबल की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर लाइट वेव यूज़ होती है डाटा को ट्रैवल करवाने के लिए। दैट्स वाई ये जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। तो यहाँ तक हमारा जो है वो गाइडेड मीडिया की 3 टाइप्स थी वो आज कवर हो गई हैं। और इसी के साथ दुआ में याद रखें और अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।